Hi, hello, very glorious good morning. I really hope that this video fine for you. Welcome to TED to Photo classes. Don't forget share and like and subscribe. आज आप बहुत ध्यान से देखें। बहुत लोग पढ़ते पढ़ते बूढ़ा गए लेकिन एक भी कंपट से नहीं निकला, क्योंकि लाखों करोड़ों मैथ पढ़े हैं, समझ में एक भी नहीं आया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक मैथ पढ़िए, अच्छा से समझिए तो 1000 मैथ बना दीजिएगा। 1000 मैथ पढ़िएगा, एक भी नहीं समझिएगा, आपने बहुत पढ़िए, 1000 मैथ पढ़ लिए, सो जाइएगा, एग्जाम में एक भी नहीं आएगा। रिक्वेस्ट है कि मात्र एक मैथ पढ़िए। हम आपको 4 मैथ लेके आए, भी ज़्यादा है, बहुत ढंग समझाएंगे और अनपढ़ भी मेरा मैथ समझेगा। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखेगा, तो मत देखें, रिक्वेस्ट है। आइए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या से गुना करके उसके 20 जोड़ने पर, किस संख्या में गुना करके 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो दी गई संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर प्राप्त होती है, वो संख्या क्या होगा। तो ध्यान से देखें, किसी संख्या में 8 से गुना करने पर, 8 से गुना कर दिए, कि संख्या से गुना करके 20 जोड़ने पर, किसी संख्या से गुना करके 20 जोड़ने पर, एक मिनट बोलेंगे, किसी संख्या का दोगुना करके, सॉरी, किसी संख्या का दोगुना करके, यहाँ दोगुना है, दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। किस संख्या है, दोगुना कर दिया, 20 जोड़ने पर 20 जोड़ दिया, वही संख्या प्राप्त होती है जो दी गई संख्या को 8 गुना करके उसका गुणनफल में 4 घटाने पर, 4 में घटा दिया, प्राप्त होती है। मूल संख्या क्या है, देखिए क्या है, 2 है। इधर क्या होगा, 6x हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो कि x इक्वल टू 6 चौके 24, 4 आंसर। फिर से देखिए एक बार, किसी संख्या से दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो दी गई संख्या को 8 गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर प्राप्त होती है। माना कि मूल संख्या x है, ठीक है। किसी संख्या में दोगुना कर दिया, उसमें 20 जोड़ने पर 20 जोड़ दिया, बाबा हीरा 20 है, ये 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही माने x प्राप्त होती है जो दी संख्या को 8 गुना करके गुणनफल में से 4 घटा, गुना में 4 घटा दिए, वही मूल संख्या प्राप्त होती है। ये आपका हो गया आंसर। प्लीज आप इसको अच्छा से एक बार देख ले और समझें और फिर कमेंट करें। एक बार आप इसको निगाह से देख ले, साइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना इस पूर्णांक के वर्ग से 96 कम है, वह पूर्णांक क्या है। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना, देखिए कोमा है, इस पूर्णांक के वर्ग से 96 कम है, वह पूर्णांक क्या होगा। माना कि पूर्णांक x है, माना कि पूर्णांक x है, पूर्णांक धनात्मक x है, इसका 20 गुना, मैंने 20 से गुना कर दिया, इस पूर्णांक के वर्ग, इसका मैंने वर्ग कर दिया, पूर्णांक के वर्ग से 96 कम है, 96 मैंने कम कर दिया, वह संख्या पूर्णांक क्या है, देखिए। और x² माइनस 20x
माइनस 96 इक्वल टू 0। दम समझें, आज मेरा ये क्लास जो है अनपढ़ भी समझ जाएगा और पढ़ा लिखा हुआ तो और तेज बन जाएगा। कमल नाल उतनी बड़ी जितनी जल की था, नर हो उतना बड़ा जितना हो उत्साह। फिर यहाँ क्या करेंगे, इसको ऐसा गुणनखंड करना है कि गुना करने में 96 एक्स स्क्वायर हो और जोड़ने घटाने में कितना हो 20 हो। 24 में से 4 गया 20, 24 चौके 96 माइनस 96 इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ और लिख दिया, एक्स छूट जा रहा है और यहाँ एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 24 प्लस यहाँ 4 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0। ये दोनों हीरो हो गया, इस चौकी एक्स इक्वल टू 24, that is your answer 24। एनी प्रॉब्लम यू कॉमेंट मी। अगर कमेंट नहीं करते हैं तो आपकी गलती। पढ़ाई में 3 आदमी से नहीं चलते, खाना खाने में, क्वेश्चन पूछने में और व्यापार में जितना प्रश्न कीजिएगा उतना आपका बिजनेस अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको सामने ब्लैक बोर्ड पर है। देखिए सॉल्व। किसी धनात्मक संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का योग इस संख्या तथा इसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या क्या होगा। माना कि एक धनात्मक संख्या x है, धनात्मक संख्या मैंने x मान लिया संख्या, तथा इसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम होगा 1/x हो गई, व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम का योग इस संख्या माने यही संख्या, इस संख्या में x, इस लगा हुआ x के लिए आया, इस संख्या x के लिए तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर मतलब घटाव, अंतर मतलब घटाव का मतलब गुना, 3 गुना हो जाएगा। बस आपका मैथ क्लियर हो गया। ये समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक, यही मैंने आपका प्लेटफॉर्म है। एक बार फिर तक लेंगे, एक धनात्मक संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का योग, इस संख्या माने x तथा इसके व्युत्क्रम के अंतर माने 1/x का 3 गुना है। 3 गुना की तो संख्या क्या है, यहाँ लिखिए और यहाँ x, यहाँ ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। x प्लस 1/x इक्वल टू 3x माइनस 3/x, बस गुना कर दीजिए, आंसर। फिर यहाँ पर देखेंगे ex है, इधर भेजिए तो कितना होगा 2x हो जाएगा, बराबर कितना है तो 1x प्लस 3/x, इसको अगर क्या होगा, इसको कॉमन कर जाएगा 4/x, 2 दूना के 4 हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 2, आंसर। यानी x इक्वल टू अंडर रूट आंसर। ये ऑप्शन है, ऑप्शन इज द फर्स्ट। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर है। किसी प्राकृतिक संख्या में उसका व्युत्क्रम जोड़ने पर 34 अपॉन 8 है प्राप्त होता है। उस संख्या तथा उसके वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा। हर प्रश्न का हल होगा, आज नहीं अभी होगा, हम पर विश्वास होगा, रेगिस्तान में भी जल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। आज देखिए क्या एक बार, किसी प्राकृतिक संख्या में उसका व्युत्क्रम जोड़ने पर 34 का 1/8 प्राप्त होता है। उस संख्या तथा उसके वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा। माना कि प्राकृतिक संख्या मैंने x मान लिया,
किसी पद संख्या में उसके व्यतिक्रम जोड़ने पर, व्यतिक्रम 1/x, व्यतिक्रम नहीं हुआ, 1/x जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 34/8 प्राप्त होता है। इसको काट के छोटा कर दीजिए, 17/8, 17/8। फिर देखिए किसी प्राकृतिक संख्या में 100 गया, उसका व्यतिक्रम जोड़ने पर 1/x, 34/8 काट कर दीजिए, 34 और 4 गुना के 8, यहाँ 4 हो जाएगा, प्राप्त होता है। उस संख्या तथा उसके वर्गमूल का गुणनफल क्या होगा? चलिए, उस संख्या हुआ x के लिए तथा उसके वर्गमूल मैंने x² वर्गमूल दोनों गुना कर देना है। देखिए निकल गया। क्या करना है? आप लीजिए एलसीएम, x होगा, इससे कट गया, कितना हुआ? x² हो गया, प्लस इसे कट गया 1 हो गया, इक्वल टू 17/4 हो गया। गुना कर दीजिए, 4x² प्लस 4 इक्वल टू 17x हो गया। इसको अंदर कर दीजिए मालिक, 4x² माइनस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0। थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, यहाँ 4x² गुने 4 कितना हो जाएगा? 16। गुना करने में 16 हुआ, जोड़ने घटाने में 17 हुआ। जोड़ने और घटाने में कितना चाहिए? 17 माइनस 17 चाहिए, ये समझना है। क्या करेंगे? 4 गुण 16 गुना 1, 16x² यानी 17x प्लस -x। इसको क्या कीजिए? घटा दीजिए, 16x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 4x², 4x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 यहाँ माइनस लीजिए कॉमन, a1 कॉमन लीजिए -1, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, चूँकि दिखाई दे रहा है ना, चूँकि x इक्वल टू 4, एक होता है 1/4। लेकिन इसको लेके चलते हैं, इसको लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। ठीक है, कितना हो गया? 1/, x बराबर 4। उस संख्या का था उसके वर्गमूल। संख्या कितना है? संख्या पर 4 आ गया, 4 उसके वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, गुणनफल में यहाँ गुना हो गया, क्या होगा? हल कर दीजिए, 4 गुने 2 इक्वल टू 8। ऑप्शन बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको लिए, हर परीक्षा के लिए, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी एंड एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, सेव यू, जय हिंद, जय भारत।